वेलकम बैक टू योर स्कॉलर जोन चैनल। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। एज आपको पता ही है कि मैंने आप लोगों को बोला था करंट अफेयर्स के करने के लिए 25 जुलाई तक का तो मैंने करा दिया था। अब हम 26 से 29 का एक ही दिन में करेंगे, जस्ट बिकॉज एज यू नो दैट कि आज 31 जुलाई होगी, एक एक दिन का भी करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। सो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इनलिस्टेड कर लिए हैं एंड मैंने उनमें से फिगर आउट किया है कि कौन सा टॉपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है ना, उस पर बात करेंगे। आपको टेलीग्राम का लिंक दिख ही रहा है, सो यू कैन ज्वाइन इट एंड वेयर यू गेट द PDF नोट्स एंड प्लानिंग ऑफ ऑल द डीज कि क्या क्या आगे चलने वाला है। सो फटाफट से आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट स्टार्ट अ वीडियो जो कि हमारा 26 जुलाई से 29 जुलाई तक है। चाइना स्पेस स्टेशन, दिस टॉपिक इज़ लाइक करंट अफेयर्स। सो लेट वी स्टार्ट। चाइना स्पेस स्टेशन, अब क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो चाइना है ना, वो स्पेस में एक पूरा स्टेशन बना रहा है। अब देखो क्या, उसके 3 पार्ट्स थे, जिसमें से ये वाला जिसके ऊपर ये टॉपिक बना है ना, ये सेकेंड वाला है। सेकेंड ऑफ द 3 मॉड्यूल्स द परमानेंट स्पेस स्टेशन, ठीक है, जिसका यहाँ पे आप एक डायग्राम भी देख सकते हैं कि इसकी वेंटियन लैब है, साइंस लैब, मैग्नेटन साइंस लैब है, शिजो है, तो ये सब चीज़ें। अब क्या है, इसका जो वेट है वो 23 टन है। इट्स नॉट ऑफ यूज़, याद भी नहीं रखना है तुम्हें। याद क्या रखना है कि ये जो सेकेंड वाला मॉडल है 3 में से, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो तुम्हें याद रखनी है कि ये स्पेस स्टेशन बनना कब शुरू हुआ था, अप्रैल 2021 में। सो ये चीज़ें जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं ये याद रखना ज़रूरी है, इसके सिवा और कुछ ज़्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट। स्पेस स्टेशन कब हुआ था एंड यहाँ पे अलग चीज़ क्या है, ये 17.9 m लॉन्ग है। कौन सा, वेंटियन लैब, नथिंग इम्पॉर्टेंट इन दिस। इसमें कुछ ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि जो मैग्नेटन वाला है कब एक्सेप्टेड हो सकता है, लॉन्च होगा अक्टूबर में। एंड द थिंग इज़ इट इज़ लाइक T-shaped स्ट्रक्चर। और एक चीज़ और, जब यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने बोला था ये सक्सेसफुली लॉन्च्ड हो गया है, क्योंकि रियल में वो अच्छे से लॉन्च्ड हो गया था, उसने रॉकेट अपना लीव कर दिया था एट द ऑर्बिट, सो इट फिक्स्ड प्लेस्ड। सो इसके बारे में यही बताया गया है चाइना ने इसमें, एंड इसे बोला गया है कि सक्सेसफुल मिशन है। साथ में इसे ड्रीमिंग ऑफ द हेवंस बोला जाता है। अब तुम्हें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ड्रीमिंग ऑफ द हेवंस किसे बोला है, वैसे इतना डेप्थ में नहीं जाएगा कोई भी, बट स्टिल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, स्नो लैपर्ड। अब स्नो लैपर्ड इज़ लाइक, तुम जब सोचते हो कि स्नो लैपर्ड तो तुम्हारे ख्याल में ऐसे ठंडी वाली जगह आती है ना, तो बस वहीं से थोड़ा थोड़ा समझ लो कि क्या है। अभी ना रिसेंटली एक पीपल फार्म करके ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्पीति वैली में डॉग्स के लिए फूड चलाया था विंटर्स के टाइम पे, तो वहीं की तुम याद रखना कि क्या किया था। स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे ना स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं और उनके प्रेज भी पाए जाते हैं, लाइक उन्हें वहाँ पे खाना वगैरह सब मिलता है। अब यहाँ पे ना सिर्फ थोड़ा थोड़ा हल्का इंट्रोडक्शन है स्नो लेपर्ड के बारे में कि वो 3200 से 5200 मीटर्स के बीच में रहते हैं। बैरन एरियाज़, ग्रासलैंड्स वगैरह होते हैं। अब देखो बैरन एरियाज़ क्या होते हैं ये पता नहीं चाहिए अपन को। बैरन का मतलब तो पता है कि बंजर, और एरिया मतलब क्षेत्र, बंजर क्षेत्र। अब बंजर क्षेत्र कैसे आएंगे, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं तो घास वगैरह नहीं होगी, तो दैट इज़ नोन एज बैरन एरिया। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अपन के पास है वो ये है कि क्लासिफाइड एज वनरेबल बाय इंटरनेशनल। वनरेबल क्या होता है, देखो ये भी एक समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वनरेबल क्या होता है। वनरेबल का मतलब होता है जो चपेट में हो, जो चपेट में हो उसे कहते हैं। अब वनरेबल मतलब इसकी ख़त्म होने के चांसेस भी हैं कुछ कुछ, तो इसलिए वनरेबल बोला गया है यहाँ पे से, ठीक है। ये था इसके बारे में टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं जो कि है विंड पावर। अब विंड पावर तुम्हें बताए, अब तुम खुद सोचो हवा इतनी तेज़ चल रही है, अगर हर स्टेट चाहे तो क्या विंड पावर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यही इसका मेन रीज़न है कि अभी तक ज़्यादातर गवर्नमेंट जो है वो इसे नहीं यूज़ कर रही है, पावर विंड्स को, ठीक है। अब पहले इसमें तुम्हें समझ में आ गया दिक्कत कहाँ है। अब थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पर एक बार लुकअप कर लो कि लाइक 60,000 मेगावाट लेता है विंड पावर। 2020 का प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी तक ये सिर्फ 2/3 कर पाए हैं, नन ऑफ यूज़। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि ये जितनी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी समझी जाती है उसका वो उतना कॉस्ट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। और दूसरी थिंग कि ये इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है, इतनी तेज़ हवाएं भी बहुत ज़्यादा नहीं चलती हैं, और दूसरा बहुत एक्सपेंसिव है। बस इतना काफ़ी है इस टॉपिक के लिए। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द टॉपिक। ओके,
ये है नीरज चोपड़ा के ऊपर। अपन सबको तो पता ही है नीरज चोपड़ा का, ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट। अब इनके बारे में न्यू बात क्या है ये भी जानना अपन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ना सिल्वर मेडल लिया है किस में, वर्ल्ड एथलीट चैम्पियनशिप, जो कि कहाँ पे थी, यूजिनी इन ऑरेगन यूनाइटेड स्टेट्स में थी, ठीक है। और ये ना अब सोचो, वैसे तो नीरज चोपड़ा बहुत सारी चीज़ें जीते, बट ये क्यों है, क्योंकि ये सेकेंड इंडियन है जिन्होंने, ये देखो थर्ड पॉइंट में लिखा है, ही इज़ द सेकेंड इंडियन आफ्टर द फॉर्मर लॉन्ग जंपर, जो कि अंजू बॉबी जॉर्जे थे, जिनके बाद में अंजू बॉबी जॉर्जे लड़की थी, सॉरी, उन्होंने ना ब्रॉन्ज मेडल जीता था लॉन्ग जंप में 2003 में पेरिस में। उसके बाद में आज नीरज चोपड़ा ने हमारे लिए सिल्वर मेडल लिया है वर्ल्ड एथलीट चैम्पियन। क्वेश्चन मस्ट बी फ्रॉम, पहला वाला जो चाइना वाले में से पूछ सकते हैं कि कौन सा स्पेस स्टेशन का क्या शेप था, या फिर ठीक नॉर्मल क्वेश्चंस। स्नो लेपर्ड के बारे में कहाँ पाया जाता है, स्पीति वैली। नीरज चोपड़ा के बारे में पूछ सकते हैं कि उन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है, ही वॉन सिल्वर मेडल एट द वर्ल्ड एथलीट चैम्पियन आफ्टर, किसके बाद जीता है, अंजू बॉबी जॉर्ज, जिन्होंने लॉन्ग जंप में 2003 में सीखा था। इतना पढ़ लिया काफ़ी है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत वास्ट चला जाता है। अब नेशनल हाईवे जो है, अब नेशनल हाईवे 547 कहाँ पर है ये समझो। नेशनल हाईवे 547 जो है वो है हमारा, किसने करवाया है, श्री नितिन गडकरी, इनॉग्रेटेड उन्होंने कराया। ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इट्स अ इम्पॉर्टेंट वन। अब क्या है, इस हाईवे को क्या बोलते हैं, सेवनर दपेवाड़ा गोंडखैरी, इस नेशनल हाईवे को ये बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तुम्हें पता है नागपुर एक बहुत ही बेहतरीन सिटी है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो जाता है, बिकॉज वहाँ से भोपाल, मुंबई एंड हैदराबाद के लिए वहाँ पे लगभग ट्रांसपोर्ट वहीं से होता है सारा का सारा। तो ये जब हाईवे बन जाएगा ना, तो हमारे जो नागपुर है उसका बहुत सारा ट्रैफिक जो है वो डाइवर्टेड हो जाएगा। सो इट विल गोना हैंड लाइक दिस वे, और लोग आराम से ड्राइव कर पाएंगे, सेफर ड्राइव होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर, आरो पैक्स एंड पैसेंजर फेरीज। अब क्या होता है, आरो पैक्स क्या होता है भाई, तुमने देखा होगा कि कार्गोज ले जाते हैं, सामान ले जाते हैं, तुम्हारे मतलब काफ़ी बार लोग भी जाते हैं, तो इन सबको ले जाते हैं ना, उसे रो पैक्स बोलते हैं, ठीक है, रो पैक्स फेरीज बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि अभी जो लेविड हो गया, लेविड का मतलब होता है अपन का कि जो वसूल हो सके वैसा रो पैक्स करेंगे, मतलब उतना टैक्स करेंगे कि हाँ ठीक है, तुम जितना वसूल कर पाओ उतने टैक्स तुम्हें देना होगा, 6 मंथ के अंदर इमीडिएट होना चाहिए। अब इसमें क्या है, देखो हुआ क्या है कि सब जानते हैं कि कोल वगैरह का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ गया है, पेट्रोलियम के बहुत ज़्यादा। पहले क्या था कि पहले ना 76,000 रुपीज़ पर किलोमीटर था, अब वहीं वो 1,21,000 रुपये पर किलोमीटर हो गया, तो ये बढ़ गया है ना, तो फेरी चार्जेस भी बढ़ गए हैं। अब इन सब से क्या हुआ है कि इंटरनेशनल कॉस्ट वगैरह सब नॉर्मल इंसान के लिए बढ़ गए, तो बस उसी के बारे में बताया गया है। एंड द नेक्स्ट इज़ रनिल विक्रमसिंघे। अब तुम्हें पता है श्रीलंका की हालत क्या है, सबने रिपोर्ट्स पढ़ी है कि कई सालों तक, लाइक बहुत सेंचुरीज तो नहीं, ठीक है, एक ही जो फैमिली है ना वो पूरी कंट्री पे रूल करी थी, मतलब प्राइम मिनिस्टर उसका भाई है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों भाई हैं। श्रीलंका में ऐसे चल रहा था, एंड सडनली व्हेन दे इकोनॉमिक क्राइसिस हेल्ड, वो दोनों मतलब ऐसे छोड़ के भाग गए, चले गए, एंड लाइक अब तो इकोनॉमिक क्राइसिस में बहुत ज़्यादा है श्रीलंका। तो रनिल विक्रमसिंघे के बारे में यही बताया गया है कि वो ना अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं श्रीलंका के, ठीक है, और मतलब वो ना लगभग हाफ सेंचुरी से पॉलिटिकल करियर में है, बट अभी तक कभी सिलेक्टेड नहीं होते। उन्हें वोट्स मिले हैं 134 वोट्स मिले हैं, जो कि 225 मेंबर्स निकले। बहुत कुछ याद मत रखो, बस ये याद रखना खाली काफ़ी होगा कि रनिल विक्रमसिंघे ने क्या हैं प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, ठीक है, इतना काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बल्कि काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अब जो प्रोटेस्ट किया वो कौन थे, जनता अग्रवाल, जो कि पीपल स्ट्रगल कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें अगेंस्ट किया, लाइक सीरियसली इंटरनेशनल न्यूज़ में आती है। अब भाई अपन की बहुत मस्त चीज़ आई है, फिल्म अवार्ड्स। काफ़ी लोग मूवीज़ नहीं देखते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं, चलो लेट इट बी। 68 नेशनल फिल्म अवार्ड था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो हमारे जो बॉलीवुड की अजय देवगन हैं उन्हें बेस्ट एक्टर, और तमिल सूर्या हैव गिव द नेशनल फिल्म अवार्ड 2020। अब
अजय देवगन को किस में मिला है? तानाजी में। एंड हमारे सूर्य को मिला है सोरपेरी पोथ्रू। अब देखो तुम्हें पता होगा कि रिसेंटली अगर कोई भी साउथ की मूवीज़ देखता है लाइक मी, तो ये बहुत अच्छे से पता होगा। अभी रिसेंटली लगभग एक वीक पहले एक मूवी आई थी टीवी पे जिसका नाम था उड़ान, जिसके अंदर वो अपनी खुद की मतलब पूरी की पूरी एयरक्राफ्ट बनाने की सोचता है, एरोप्लेन की पूरी एक इंडस्ट्री बनाने की सोचता है, लेकिन वो जो उसका सक्सेस पा पाता है ना, उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है, जिसे सोरपेरी पोथ्रू कहते हैं मतलब साउथ के लैंग्वेज में, और अपन की हिंदी में उसे हमने उड़ान नाम दिया हुआ है। अब तानाजी के बारे में यूजुअली सबको ही पता है, और उसमें एक अपर्णा बालमुरली, उन्हीं को अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का। इस स्टोरी में बेसिकली क्या था, क्योंकि मैंने देखी हुई है तो मेरे को पता है। इसमें जो लड़की थी वो खुद की बेकरी खोलना चाह रही थी, और जो लड़का था वो खुद का ना एरोप्लेन का पूरा मतलब लाइक एयरलाइंस है, एक्जिगो है, एयर इंडिया है, ऐसे वो भी अपनी पूरी की पूरी कंपनी खोलना चाह रहा था। तो बस इसी के ऊपर पूरी स्टोरी है, एंड इट्स लाइक अ वेरी गुड स्टोरी। सो अब जो हमारी बेस्ट फिल्म अवार्ड है वो भी हमारी सोरराई पोथ्रू को मिली है, और तुलसीदास जूनियर को। तुलसीदास जूनियर तो वैसे मैंने देखी नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं। तानाजी, और नेक्स्ट तानाजी को होलसम एंटरटेनमेंट अवार्ड मिला है। इसके बाद में ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज़ किसे मिली है? जस्टिस डिलेड बट डिलीवरी एंड थ्री सिस्टर्स। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम एक बार रिवाइज रख सकते हो। तुम्हें बस दो चीज़ें रखनी है कि एक्टर को कौन से मिले, अजय देवगन एंड तमिल एक्टर सूर्या को, और जो एक्ट्रेस थी वो थी अपर्णा बालामुरली। ठीक है, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में बता दी, इतना बताना तो नहीं था, बट चलो लेट इट बी। अब देखो क्या है, यहाँ पे ना इनिशिएटिव्स लिया गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए इनिशिएटिव लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है, एक सेकेंड, जननी सुरक्षा योजना। अब तुम्हें पता है ये पूरा क्या है, सब मैं बताती हूँ। इसके अंदर जो चाइल्ड मतलब मदर की केयर है, उनकी हेल्थ है, और उनको पूरा ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक सब उसी के अंदर आएगा। उनकी सारी चीज़ें पूरे 9th मंथ की प्रॉपर टेक केयर होगी। ये 25,000 डिलीवरी पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और इसके अंदर सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, जिसके तहत जो मतलब चाइल्ड जब हो जाएगा उसके बाद में भी सारी केयर्स उसे प्रोवाइड कराई जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल लाइक दिस थिंग्स। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑन अरेस्ट एंड बेल ऑर्डर्स। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, सुनो। सत्येंद्र, देखो मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, तुम समझते रहो, ठीक है। सत्येंद्र कुमार अनिल वर्सेस SBI का लेड हुआ, जिसमें ना गवर्नमेंट को अपने सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि भाई किसी भी इंसान को अगर बेल चाहिए तो उसे प्रॉपर टाइम पे बेल मिलनी चाहिए, एंड बिना वारंट के उसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अपन लॉ नहीं करने वाले हैं। यहाँ सेक्शन 41 लिखा है, जिसके तहत आप किसी भी इंसान को बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर उसके पास अरेस्ट होने का रीज़न मैंडेटरी होना चाहिए, पुलिस वालों के पास में होना चाहिए मैंडेटरी। सेक्शन 41 क्या है? अब सेक्शन 41 वो है जिसके तहत ना आप किसी टर्म एंड कंडीशंस के अंदर ही उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। सो इट्स लाइक ठीक है भाई। एंड ट्रीटी टेक्नोलॉजी, आई थिंक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ट्रीटी टेक्नोलॉजी क्या है कि स्लज क्या होता है भाई, जो अपन साफ़ कर लेते हैं ना, आपने सीवेज ट्रीटमेंट सुना होगा, बिकॉज इट नीड इन ऑल सिटीज़ लाइक आजकल। तो क्या है कि सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है, जब उसमें कचरा बच जाता है, जब बैक्टीरियाज वगैरह डालते हैं तो उसमें स्लज बन जाता है, एक्टिव स्लज एंड प्राइमरी स्लज। अब इसके बारे में बहुत टाइप में अपन नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ पूछा नहीं है। तो जो चीज़ पूछिए अपन वही बात करेंगे। अब एंड ट्रीटी जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या है कि 25 स्ट्रोन्स डैम्स है, जो कि बांद्रा और दहिसर से होते हैं फ्लो। अब इसे बोलते हैं बिरान मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नथिंग इन सीतू है ये, ठीक है। और इसे लेड कौन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे एंड ट्रीटी टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, 7 स्टेजेस होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग स्क्रीन, गेट, स्लिट्स, कर्टन्स ऑफ रूट, अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस से साफ़ किया जाता है। अब तुम्हारे सुनने की बात क्या है वो मैं बता दूँ। इट इज़ अ नेचुरल एंड एनवायरनमेंट प्रोसेस फॉर सीवेज ट्रीटमेंट, समझ में आया। और ये कौन से चैनल से होते थे, नुल्ला चैनल। बहुत कुछ मत जानो। एंड ट्रीटी टेक्नोलॉजी क्या है, ये कौन कर रहे हैं,
बिरान मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर रही है, ठीक है, समझ आ गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे कर रही है। 7 प्रोसेसेस होते हैं। इट्स अ नेचुरल एंड फ्रेंडली प्रोसेस। और कौन से कैनाल से होती है? नल्ला से, बस। इट्स ओके। अब इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अपन को। अब अपन बात करेंगे डिफेंस फॉर्म के बारे में। डिफेंस ने एक क्या राय दी कि उन्होंने ऐसा बोला कि जो हमारी तीनों हैं, लाइक नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, तीनों को एक साथ आना चाहिए। अब ये किसने बोला है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ ने अनाउंस्ड किया। और ये कहाँ पे अनाउंस किया ये भी मैं बताऊँगी अभी। सबसे पहली बात कि ये याद होना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन है? अभी बताया था, नितिन गडकरी। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम मिस्ड आउट कर देते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या है कि अब ये बात ये इन्होंने कहाँ पे की? ये ना जम्मू गए हुए थे। तो जम्मू में ना आप तो जानते हो कि बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट्स चलते ही रहते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं। अब क्या है कि यहाँ पे ना जब वो मार्टियर्स को इंडियन आर्मी के रिस्पेक्ट देने गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने ना बात बोली कि हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर। भाई सबको पता है कि अपन ना बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं और कई बार एक्सपोर्ट भी करते हैं, और ये टॉप 25 नेशंस में आता है जो कि डिफेंस के एक्सपोर्ट में बिजी है। समझ में आया? अब तुम्हें उन्होंने क्या बताया? सेकंड पॉइंट उन्होंने ये बोला कि अभी तक वो सिर्फ 13,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला अब वो ये बढ़ाकर 35,000 से 40,000 करोड़ कर देंगे। लाइक 2025 से 2026 तक ये लगभग 13,000 से 35,000 हो जाएगा। अब इन्होंने ये बात कहाँ कही वो जानना अपन का बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राजनाथ सिंह थे वो गए हुए थे जम्मू में। अब जम्मू में क्यों गए हुए थे ये भी जानना। इट्स द 17th ऑन द ओकेजन ऑफ 200 ईयर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ महाराजा। अब कोऑर्डिनेशन ही नहीं जब समझ में आया तो ये कैसे पता चलेगा कि बोल क्या रहे? देखो, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है राज तिलक करना, बट अपन को तो ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अब तो अपन के यहाँ डेमोक्रेसी है, तो फिर ये मोनार्की की बात कैसे हो रही है? तो सुनो, ये भी बताती हूँ। राज तिलक करना, राज तिलक। अब राज तिलक किसकी बात करें भाई? मतलब 200 ईयर, 200 साल पहले जो महाराजा गुलाब सिंह का राज तिलक हुआ था उसके इवेंट पे गए हुए थे। समझ में आया? अभी किसी का भी तिलक नहीं हो रहा है, अपन डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, अपन को पूरा हक है वोट देने का। सो ये था। अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग बिल। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यू नो बिसाइड्स अ टॉपिक, इट ड्रग्स इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे तो और वास्ट करके डिटेलिंग करना चाहिए, बट लेट इट बी। अपन तो सिर्फ पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। अब देखो क्या हुआ कि स्पोर्ट्स के अंदर ना डिफरेंट टेबलेट्स लिए जाते हैं एथलीट की एनर्जी बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। सो ना गवर्नमेंट ने बस यही बोला है कि लोकसभा ने एक बिल पास किया जिसके तहत उसने ये बोला है कि भाई तुम ज़्यादा ध्यान दो कि कोई ड्रग्स वगैरह ना ले, और अगर कोई लेता है तो उसे बैन कर दो। तो बस यही है, अपन को ज़्यादा लोड लेने का नहीं है इसमें। फैक्ट मास्टर क्या है यहाँ पे, ये पढ़ो जो ब्लू बॉक्स में लिखा है ये एक बार पढ़ लेना। लोकसभा इज़ द 17th लोकसभा इलेक्टेड इन मे एंड इट इज़ द लेटेस्ट डेट। ठीक है, नॉट से। श्री ओम बिरला इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा? श्री ओम बिरला। ठीक है, अब अपन आगे मूव करते हैं। हाँ, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऊपर व्यू बता रही हूँ, अगर किसी को पढ़ना हो तो या यू कैन गो थ्रू विद इट। सो ये क्या है कि ये ब्राज़ील के अंदर ना हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी है भारत पेट्रोलियम रिसोर्सेज करके, जो कि यूएसडी पड़ी है हमें लगभग 1600 मिलियंस की कुछ, एंड यूएसडी इज़ लाइक डॉलर। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि क्यों खरीदी है? गवर्नमेंट ने कुछ तो सोच के लिया होगा। तो पहली बात है, इंडियन को थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलेगी इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी में। मतलब उसे ऐसा तो रहेगा कि हाँ भाई मेरे पास थोड़ा सा और रखा हुआ है, मैंने दूसरी कंट्रीज में रखा हुआ है। दूसरी बात, उसके पास डाइवर्सिफाई, मतलब अलग अलग प्रकार का क्रूड ऑयल हो जाएगा। लाइक अपने इंडिया की सॉइल कैसी है, उसके फॉसिल्स कैसे हैं, उसके अंदर जो कंटेंट मिल रहा है वो कैसा है, ऐसे ही ब्राज़ील का कंटेंट अलग होगा, तो डाइवर्सिफाई हो जाएगा ना क्रूड ऑयल। अब क्या है, अब जब अपन ब्राज़ील में ले रहे हैं तो ब्राज़ील को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, या फिर उसके पास जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उन्हें भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसलिए ये है, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सोचा हुआ है इसके पीछे। अब यहाँ पे फिर से फैक्ट मास्टर है, मैं बता रही हूँ जो मुझे सही लगता है, इसके अंदर अगर किसी को लगे तो पढ़ सकते हैं। इंडिया इज़ द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर बिहाइंड द यूएस एंड चाइना। तुम खुद ही देख लो, अब इंडिया 3rd लार्जेस्ट है
यूएस और चाइना के बाद में, और डेवलपिंग पे कहाँ है अभी पता ही नहीं है। 86 इंपॉर्टेंस, इस पॉइंट को सेकंड पॉइंट को पढ़ लेना, आई डोंट फाइंड इट मोर इम्पॉर्टेंट। 4G मोबाइल सर्विसेज अनकवर्ड विलेजेस, समझ में आ गया और टॉपिक पढ़ते हुए। अनकवर्ड विलेजेस मतलब रूरल एरियाज़ की बात हो रही है। अब क्या बात कर रहे हैं रूरल एरियाज़ में, ये बोल रहे हैं कि जैसे तुम्हें पता है कि तुम कभी गाँव चले जाओ अपने, तो तुम्हें वहाँ नेटवर्क नहीं मिलते। अब ये बात कर रहे हैं कि लगभग ये 24,680 विलेजेस को कवर करेंगे जहाँ तुम्हारा नेटवर्क आएगा, और 6,279 पर्टिकुलर, मतलब इन्होंने सोच रखा है कि वहाँ पे 2-3G तो है, वहाँ पे 4G लानी है। और दूसरी बात है, दूसरी साइड ये भी बात कर रहे हैं कि जितनी भी मेट्रो सिटीज़ है ना, सबके अंदर 5G आएगा। ये मैं फैक्ट मास्टर से बता रही हूँ जो लिखा हुआ है, ठीक है। और इंटरनेट की स्पीड होगी 5G के अंदर टेस्टेड पर 20 गीगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि एक तो रूरल एरिया कनेक्ट कर पाएगी, दूसरा वो टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, बैंकिंग और जितने भी ई सर्विसेज हैं वो सबको अकोमोडेट कर पाएगी, उसको यूज़ कर पाएगी। तो बस इसीलिए नट्स लाइक बहुत इंपॉर्टेंट। सी जब अपने क्रूड ऑयल कोल पे बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ना, तो अपन को सुनना चाहिए, बिकॉज अभी ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है। एक तो पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि ख़त्म भी हो रहा है, तो इसलिए पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सुनो अब क्या दिक्कत है। ये जो है डोमेस्टिक कुकिंग ऑयल है, घर में हो रहा है, ठीक है। अगर कोई भी साइंस का बच्चा है तो उसे ये तो पता ही होगा कि जितना भी कोल मिशन होता है, ये मेटलर्जी की प्रोसेस होता है, डिफरेंट तुमने पढ़ी होगी, लाइक फ्रूट फर्टिलाइजेशन एंड लीचिंग एंड डिफरेंट प्रोसेस पढ़ी। अपन को अभी वो सब नहीं करना है, बस अपन थोड़ा सा ग्लिम्स लेंगे कि क्या है ये, किसके तहत आ रहा है, मतलब कुकिंग कोल मिशन किसके तहत है, मेक इन इंडिया की। वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, ये मेक इन इंडिया के तहत, कि भाई जब अपने पास होगा ना स्टील वगैरह भी इसी में आ रहा है। सुनो, स्टील वगैरह जब अपने पास होगा तो हम खुद बना के एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो ये मेक इन इंडिया के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये मेटलर्जी कोल से होता है, इसका मेनली प्रोडक्शन क्या है, स्टील बनाना। और ये कौन से प्रोसेस से होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, स्प्लेंटिंग ओर इन ब्लास्ट फर्नेस और हेमेटाइट ओर, पता ही होगा, ठीक है। अब यूनियन मिनिस्टर को कौन है, कोल्स एंड माइंस, श्री प्रहलाद जोशी। नथिंग इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन जो भी इंपॉर्टेंट था थोड़ा बता दिया है। अब ये पंचायत का क्या है, तेलंगाना, ठीक है। लेट इट सी, बिटवीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि भाई देखो रूरल डेवलपमेंट एरियाज़ का डेवलपिंग होना चाहिए, और ये इंस्टीट्यूट का है लोकेटेड इन हैदराबाद, तेलंगाना। नथिंग इज़ लाइक मोर इम्पॉर्टेंट अगेन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और, श्री गिरिराज सिंह इज़ अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज। तुम्हें जो फोटो दिख रही है ना, ये गिरिराज सिंह की, कि क्या है, यूनियन मिनिस्टर है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज के। समझ में आया, ठीक है। नाउ वी लेट्स मूव टू द इंडियन एंड यूएन स्पीकिंग मिशन। अब इसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कोंगो DRC क्या है, देखो ये साउथ अफ्रीका का एक पार्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ है जिसके लोग ना हमला करते रहते हैं, तो यहाँ पे ना इंडिया से, अमेरिका से बहुत अलग अलग सोल्जर्स भेजे जाते हैं फॉर मिलिट्री ऑब्जर्व, कि वो उधर वहाँ के शांति कायम रख सके। सो उसके बारे में ये है, और बस ठीक है, ये फैक्ट मास्टर पढ़ सकते हैं अपन। यूएन स्पेस मेकिंग बिगन इन 1948 when the Security Council authorized the development of UN military observer to Middle East. International Day of UN Pacemaker is observed on 29th of May. ठीक है, नथिंग इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी तुम्हें बताया है वो इंपॉर्टेंट येलो मार्क है, देख लेना। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, ये येलो वाला जो मार्क है चाइना स्पेस स्टेशन के बारे में तुम्हें पता है कि 3 मिशन थे, उसमें से दूसरा वाला मिशन ये है, उसे ड्रीमिंग ऑफ हेवंस भी बोला गया है। स्नो लेपर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं, स्पीति वैली में, लाइक मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रही हूँ अगेन। और अपने पास विंड पावर हर जगह क्यों नहीं है, बिकॉज एक तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, दूसरा इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं दे पा रही है, और इन्हें लगाने का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। नीरज चोपड़ा बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल क्यों है, ये टॉपिक पॉइंट कर लो। नीरज चोपड़ा, द्रौपदी मुर्मू, इट्स लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बारे में हर घर जल डिस्ट्रिक्ट वाला जो टॉपिक पढ़ाया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नीरज चोपड़ा की यहाँ बात क्यों हो रही थी, क्योंकि इन्होंने सिल्वर मेडल लिया है वर्ल्ड एथलीट चैम्पियनशिप में, जो कि आफ्टर है अंजू बॉबी जॉर्जी की, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था लॉन्ग जंप में। नेशनल हाईवे कहाँ बन रहा है, तुम्हें पता है कि नागपुर की भीड़ वगैरह कम होगी, वहाँ बन रहा है। इसकी कॉस्ट कितनी है,
20 करोड़ से, ठीक है। इसके अंदर में रोपैक्स क्या है, रेल रनिल विक्रम में सिंगे कौन है, एंड 68 नेशनल फिल्म अवार्ड कौन है, सूर्या। तुम ना एक चीज़ दिमाग में रख लो इस चीज़ के लिए कि सोराराई पोथ्रू जो मूवी थी जिसे उड़ान नाम से भी आई है, एंड लाइक उसके जो एक्टर थे सूर्या एंड जो एक्ट्रेस थी अपर्णा बल्लामुरली, उन्हें बेस्ट अवार्ड मिला है और ये मूवी भी हिट रही है, ठीक है। और इसके अंदर में अपनी तानाजी की स्टोरी है। इनिशिएटिव्स मैंने तुम्हें बता दिए थे, इसमें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी वुमेन और चाइल्ड को उसके। और यहाँ पे अरेस्टेड बेल नथिंग इम्पॉर्टेंट, एंड 3D टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे घर का कचरा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं पता है, तब तक ये पॉइंट याद रख लो कि अभी इसमें मदद कौन कर रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे काम कर रहा है, और इट्स अ वेरी नेचुरल एंड इको फ्रेंडली, ठीक है। डिफेंस फॉर्म में क्या है कि राजनाथ सिंह कोविंद गए थे तो उन्होंने बताया 13,000 करोड़ से वो 35,000 करोड़ तक शिफ्ट हो जाएंगे, एंड दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। और अपन के लोकसभा स्पीकर कौन है, श्री ओम बिरला। अब इसके अंदर में यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट्स हैं, एक बार फिर से वीडियो देख लेना अगर कुछ समझ में ना आए, एंड अगर कोई भी डाउट होता है या फिर डिस्कशन के लिए होता है तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी ऑब्वियसली इसकी, एंड लाइक नाउ वी look to for over it, and thanks for watching.